चलिए देखते हैं मौर्योत्तरकालीन भारत कैसा था। जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हैं उनसे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ये हैं आपके सातवाहन। ठीक है। अशोक के 3 तरह के लेख मिलते हैं, गुफा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। दूसरे शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख हमें खारवेल के विषय में बताता है। ठीक। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। ठीक। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्य काल के बाद सातवाहन ही हमें सबसे प्रभावशाली राज्य देखने को मिलता है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन पढ़िए। ठीक है। आगे देखते हैं कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था कुषाणों द्वारा। ठीक। प्राचीनतम काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रताम्र अभिलेख में। ठीक। प्राचीनतम भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए कुषाणों द्वारा। ठीक है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने पैसों से सुदर्शन झील निर्मित करवाई थी। ठीक। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन है। ठीक है। प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में फले फूले? ये शुंग राजवंश। ठीक। पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य काल के बाद आया था। आगे देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी से। ठीक है। जब प्रारंभ हुआ तब उस समय 58 ईसा पूर्व चल रहा था। ठीक। तो विक्रम संवत ईस्वी से 58 वर्ष आगे है। ठीक है। 58 ईस्वी पूर्व था। ठीक है। उसके बाद विक्रम संवत स्टार्ट हो गया, ईस्वी शुरू हुआ। ठीक है। 1 ईस्वी 2 ईस्वी इस तरह से। ठीक। और 58 वर्ष पहले से विक्रम संवत चला। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समायिक थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? ठीक। विक्रम वर्ष और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर मिलता है और ईस्वी और विक्रम संवत में 58 वर्ष का। ठीक है। आगे देखते हैं, सही मिलान देखते हैं। डिमेट्रियस जो था ये हिंद यूनानी था। ठीक। रुद्रदामन ये एक शक था। गोंडोफर्नीज ये एक पल्लव था। विम ये एक कुषाण था। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको देखते हैं। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे पहले यूनानी। ठीक। वह हिंदीवन जिसके शासन काल में शीशे के सिक्के जारी किए गए स्टेटो सेकंड था। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। ठीक है। यह है विम कडफिस, उस वीर भारतीय राजा का नाम जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पोरस। ठीक है। युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत किए जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। ठीक। मस्सग। ठीक है। मस्सग राज्य की स्त्रियां जो थी उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है। अब संगम काल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। जो कि एक अपना अलग महत्व रखता है, दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।